इधर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रही है, वहीं जेएमएम का भी कहना है कि विपक्षियों को परेशान करना इनका काम है। इधर बीजेपी भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार का वार कह रही है। तरह का माहौल बनता है, केंद्र की सरकार घिरती है, राहुल गांधी जी आक्रामक होते हैं तो ईडी या अन्य संवैधानिक एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। एक बार फिर वही माहौल है। अभी राहुल गांधी जी ने बहुत तल्ख टिप्पणी की, बयान दिया, विरोध में खड़े हैं कमर कस के। सामने बिहार का चुनाव है, आरजेडी, कांग्रेस, तमाम हम सभी दलों का जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में बिहार में सरकार जाने वाली है, सत्ता पलटने वाला है, तो विरोधियों को तंग करो। राहुल गांधी जी हों, चाहे लालू यादव जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, लेकिन उससे कुछ नहीं होना है। देखिए, जो नेशनल हेराल्ड का केस है वो क्लासिक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि कैसे एजेएल के जरिए यंग इंडिया, उसके बाद नेशनल हेराल्ड के जरिए 5,000 करोड़ की संपत्ति पे गांधी परिवार जो है वो परोक्ष रूप से हावी हो गया है या काबिज हो गया है। देखिए, 27 मार्च 2010 को नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड एसआईटी ने सम्मन किया था। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कहीं प्रदर्शन नहीं किया था, ना ही एसआईटी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया था। तो हमें देश के संविधान पर, देश के कानून पर विश्वास है, लेकिन जो बाबा साहब की पुस्तक को लेकर, संविधान की पुस्तक को लेकर दिखाने का नाटक करते हैं राहुल गांधी, उन्हें विश्वास नहीं है देश की कानून पर। अब आप बताएं, ये फेयर इन्वेस्टिगेशन के साथ इंटरफेरेंस है कि जब कांग्रेस पूरे देश की ईडी दफ्तरों के सामने प्रदर्शन कर रही है। अगर आप दोषी नहीं है तो दुनिया की कोई एजेंसी आपको गलत साबित नहीं कर सकती, और फिर अदालतें तो है ना। कि गांधी परिवार में करप्शन है, ये दिखाना चाहता है भाजपा। सच्चाई ये नहीं है। नेशनल हेराल्ड का जो मामला है उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। फिर से रिपिटिशन डाल करके उसको फिर से, मतलब गांधी परिवार को फिर से हरास करने का प्रयास किया, इसीलिए कि देश की आवाज राहुल गांधी ना बन पाए और अपने केस में वो उलझ करके रह जाए। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी विपिन इस वक्त हमारे साथ ईडी ऑफिस के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं। अब विपिन, नेशनल हेराल्ड मामले में इंडिया गठबंधन के लीडर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र बदला ले रही है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हालांकि इनका प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है देश भर में। क्या कुछ तस्वीरें वहां की? जी देखिए, कल जो चार्जशीट ईडी की तरफ से दायर किया गया है नेशनल हेराल्ड प्रकरण में, जिसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत सैम पित्रोदा का नाम शामिल है। और इसी को लेकर जब से कल ये खबरें आई हैं तब से कांग्रेस इसी चार्जशीट के खिलाफ केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहा है। और उसी कड़ी में आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की गई है। सभी राज्यों में ईडी की जो दफ्तर है उसके बाहर कांग्रेस को प्रोटेस्ट करना है। यहाँ पर भी झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अगुवाई में ये प्रोटेस्ट होना है। और यहाँ अब से कुछ देर के बाद 12:30 बजे का समय यहाँ पर दिया गया है ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन का। और आप देख सकते हैं कई कांग्रेस नेता भी यहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। हमारे पीछे भी कांग्रेस के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ भी प्रदर्शन कांग्रेस को करना है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही है कि ईडी के मामले में जो नेशनल हेराल्ड का प्रकरण है उसमें कोर्ट का जजमेंट कुछ है, उसके बावजूद इन्हें यहाँ पर चार्जशीट किया जा रहा है। इस वक्त निशु हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अजय राज शाहदेव भी हैं, उनसे जानते हैं। अजय जी, पूरे देश में आज कांग्रेस ईडी दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बदले की भावना से कल चार्जशीट किया गया। जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई जो है वो कांग्रेस के लीडर्स पे हो रही है और हमारे सम्मानित नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का भी नाम और बाकी सीनियर लीडर्स का दिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ शरारत है और कांग्रेस पार्टी और लोकतंत्र में आवाज़ दबाने की साजिश हो रही है। आप लगातार देखेंगे जब जो ये नारा है कि जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, ये नारा बिल्कुल सटीक नारा है कि मोदी जी को जब भी डर लगता है कि नहीं बाकी चीज़ों पे जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी बात होगी, जो करप्शन की बात है उसकी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, जो
केंद्र सरकार जो फेलियर हो रही है हर फ्रंट पे, उसकी बात जब होती है तो लगातार ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, आम जनता की आवाज को दबाने के लिए साजिश हो रही है। और इसका कांग्रेस पार्टी नहीं, आम जन भी विरोध करते हैं इसका। और आप देखेंगे आज पूरे देश में ना केवल ईडी ऑफिस के बाहर बल्कि हर जिला मुख्यालय में आज प्रदर्शन हो रहा है। और ये यहाँ रुकने वाली बात नहीं है, ये काफी आगे तक ये बात जाएगी। और जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा होगा कि जो इनके सीटों में गिरावट आई है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग, मोदी और अमित शाह बौखलाए हुए हैं। और वो लगातार केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग अपने ऑपरेशन लीडर्स, खास करके अब इनका जो ध्यान है वो टॉप के नेताओं के ऊपर है, ताकि ध्यान भी भटके और लोग अपने आम लोगों की आवाज को उठाने से डरे। कि जो आम कार्यकर्ता होता है, जब उसे ये लगेगा कि हमारे टॉप के लीडर्स पे एफआईआर हो रहा है, उनका चार्जशीट पे नाम आ रहा है, तो जो आम कार्यकर्ता है होता है उसको काफी बार एक मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हिम्मत के साथ आज आजादी की लड़ाई में जिस तरीके से लोग आगे रहे थे, आज यहाँ पे एक फिर से जो लड़ाई एक बार है, ये लोगों की आवाज बनने के लिए, जो लोकतंत्र में आस्था रखने वालों की, और इस पे लड़ाई जो है लंबी चलेगी जब तक हमें कामयाबी नहीं मिल जाती है। जो झारखंड कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मूल विषय है देश के, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां की जाती है और लगातार कांग्रेस इस तरह के विषयों पर आंदोलन करता रहेगा। और जिस तरीके से बात कही जाए तो पूरे देश में ये आज विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का है और जिलों में भी जहां जहां सरकारी एजेंसियों के दफ्तर है वहां पर जिला कांग्रेस की तरफ से आज प्रोटेस्ट दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। विपिन, ऐसा क्यों होता है कि जब भी इंडिया गठबंधन के किसी भी लीडर के ऊपर ईडी की नकेल पड़ती है तो यहाँ से यही आवाज उठती है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, बदले का भावना निकाला जा रहा है? क्या बिना जांच पड़ताल की ईडी की रेड पड़ रही है? ईडी जांच कर रही है? जी देखिए, यहाँ आज रेड का विषय है ही नहीं। ये विषय है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस मसले पर उस मामले को बंद कर दिया हो, जो बातें कही जा रही है कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से, वैसे विषयों पर अगर लगातार बातें आ रही है और क्योंकि लगातार जो ईडी के ऊपर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि ईडी ने जिन मामलों पर अब तक छापा मारा है या गिरफ्तारियां हुई है उसमें 99% मामलों में ईडी साक्ष्य तक उपलब्ध नहीं करा पाती है। यही सब वो बड़ी वजह है कि इस तरह के बड़े आरोप परिवर्तन निदेशालय हो या सीबीआई, इनकम टैक्स हो, सब पर लगाया जा रहा है। बिल्कुल विपिन, आपकी पीछे से मार्च की आवाजें भी आ रही हैं, प्रदर्शन की आवाजें आ रही हैं, थोड़ा तस्वीरें वहां की भी दिखाएं। जी देखिए, धीरे धीरे लोग यहाँ पर जुटने लगे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर जो समय निर्धारित किया गया है उसमें अब से कुछ देर के बाद झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज गुलाम अहमद मीर की जगह जो बने के राजू, वो पहुंचेंगे, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष पहुंचेंगे। और फिलहाल झारखंड में कांग्रेस की आज यहाँ ईडी दफ्तर के पास पहुंची है और फिलहाल ईडी दफ्तर के बाहर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर दायर चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ठीक है, नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।